गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेकिनन रीजनिंग गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं वेन डायग्राम का पार्ट 3 लेकर के आया हूं और इस पार्ट में मैं बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और आप लोग उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके होंगे। यदि नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जा करके देख सकते हैं। ये तो आई बटन पे मैं दे दूंगा लिंक, वहां से भी आप देख सकते हैं। आज 11 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, 11-12 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। 20 नंबर क्वेश्चन से आपको 31 तक डिस्कस करते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर तक आप लोग पिछले में देख चुके होंगे पार्ट 2 में। जो बच्चे नए हैं एकदम पूरे वीडियो देखिएगा, इससे आपको एक क्लियर होगा कि किस तरीके से न्यू टेक्निक से हम लोग क्वेश्चन डील कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है, देखिएगा। जैसे जैसे हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं वैसे आप लोग भी लिख लीजिएगा। कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख में जनसंख्या को 3 वर्गों में 3 चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। त्रिभुज स्कूल के शिक्षक को, ये त्रिभुज है ना, स्कूल टीचर को दर्शाता है। स्कूल टीचर है ना, ठीक है। वर्ग विवाहित व्यक्ति, कोई वर्ग जो है मैरिड व्यक्ति, मैरिड मैन है। और वृत्त संयुक्त परिवार को, वृत्त जो है ज्वाइंट फैमिली को दर्शाता है, ज्वाइंट फैमिली, ठीक है, को दर्शाता है। कहता वे विवाहित व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? विवाहित व्यक्ति होना चाहिए। मतलब कि ये जो आपका देख रहे हैं डायग्राम, ये डायग्राम होना चाहिए। वे विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, और वो ज्वाइंट फैमिली में भी होना चाहिए। ज्वाइंट फैमिली कहे तो इस डायग्राम ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहिए। लेकिन शिक्षक नहीं होना चाहिए बाबू, ये शिक्षक नहीं होगा, ये डायग्राम नहीं होगा। अब सोचिए, ये डायग्राम जब नहीं होगा तो एक कैंसिल हो गया, तो आपको क्या बचा? डी एक ऐसा भाग बचा जो कि आपका ज्वाइंट फैमिली भी है, मैरिड पर्सन भी है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन 21 नंबर। कहता है, फिर से आपको लिखना पड़ेगा इस बात को। तो आपका स्कूल टीचर है ना, मैरिड पर्सन, और ये आपका ज्वाइंट फैमिली, ये आपका आ गया यहाँ ज्वाइंट फैमिली। वे अविवाहित व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? अविवाहित व्यक्ति, मतलब जिनकी मैरिड नहीं हुई है। तो बोलिए ये डायग्राम होगा? ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं नहीं होगा, ये डायग्राम नहीं होगा। मैरिड पर्सन जैसा ही बोला, अनमैरिड पर्सन जैसा ही बोला, तो ये डायग्राम मैरिड पर्सन का हट जाएगा। वे अविवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, हाँ वो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, इसमें रहते हैं। वे अविवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं और शिक्षक नहीं है, ये भी नहीं है। शिक्षक जो है ना, स्कूल टीचर नहीं है, ये वाला भाग नहीं है। तो कहिएगा ये भाग नहीं है, ये भाग नहीं है, तो बचा क्या? ई बचा, और आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 22 नंबर क्वेश्चन। इसको अगर बात करें तो यहाँ स्कूल टीचर, यहाँ पे मैरिड पर्सन, और यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली है ना, यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली। कहता है, संयुक्त परिवार में रहने वाले विवाहित शिक्षकों को किससे दर्शाया गया? मतलब संयुक्त परिवार में भी रहते हैं, है ना, ये संयुक्त ज्वाइंट फैमिली में भी रहते हैं। ये आपका स्कूल टीचर भी है और ये मैरिड पर्सन भी है।
मैरिड पर्सन भी है। अब तीनों सेक्टर होना चाहिए, तीनों सेक्शन होना चाहिए। तो आप देखिएगा कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि जी बी तीनों में कॉमन है। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी नहीं बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 23 नंबर क्वेश्चन। फिर से आपको लिखना पड़ेगा, इसको क्या कहिएगा, ट्रायंगल को तो स्कूल टीचर, इसको आप कहिएगा मैरिड पर्सन, इसको आप कहिएगा ज्वाइंट फैमिली, है ना। चलिए स्कूल के विवाहित शिक्षक, स्कूल के विवाहित शिक्षक, तो यह स्कूल टीचर है, स्कूल टीचर। मैरिड पर्सन, स्कूल के विवाहित शिक्षक को जो संयुक्त परिवार में नहीं है, यानी मैरिड पर्सन है। देखिए इस तरीके से हम डायग्राम कर रहे हैं, मैरिड पर्सन है लेकिन बाबू ज्वाइंट फैमिली नहीं है। ए वाला जो भाग आप देख रहे हैं नहीं है, यानी ए भाग आपको नहीं है। तो जब ए भाग नहीं है तो आप कहिएगा कि ई बी डी तो नहीं हो गया, बच गया आपका एफ सी ए। और दोनों बात होना चाहिए, स्कूल के विवाहित शिक्षक भी होना चाहिए, यानी स्कूल टीचर भी होना चाहिए, मैरिड पर्सन भी होना चाहिए। दोनों में कॉमन क्या है, तो कहिएगा जी दोनों में कॉमन सी है, इसलिए आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका 24 नंबर क्वेश्चन। फिर से आपको लिखना पड़ेगा बातें को, लिखिए स्कूल टीचर, ज्वाइंट फैमिली, मैरिड पर्सन, है ना, ये मैरिड पर्सन हो गया। स्कूल शिक्षक जो ना ही विवाहित और ना ही संयुक्त परिवार में रहते हैं को किससे दर्शाया गया, देखिए वह ना तो ज्वाइंट फैमिली में रहता है, ये पार्ट भी नहीं रहता है, और ना ही तो मैरिड पर्सन है, ये भी पार्ट नहीं है ना, ये भी आपका पार्ट नहीं है। वो सिर्फ है क्या, स्कूल टीचर है, यानी जवाब आपका हो जाएगा एफ, ऑप्शन नंबर एफ आपका जवाब हो जाएगा एफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, सारा के सारा सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा है। तो एक लाइक तो जरूर बनता है, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन कहता 25 में देखिए, अब यहां से क्वेश्चन चेंज होता, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने उपरोक्त विषयों में कोई भी 3 विषय लिया था। कोई भी 3 विषय लिया था। यहाँ पे देखिए 18 है, यहाँ पे 18 है, छूट गया है, यहाँ पे 18। तो 3 विषय लिया था। तो अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं इसको सिर्फ, तो आप कहिएगा जी एक घुमा हुआ है, 2 घुमा हुआ है और 3 घुमा हुआ है। गौर से देखिएगा, अगर हम इसको देखना चाहे तो देखिए कुछ इस तरीके से घुमाएंगे, है ना, घूम गया। इसको अगर देखिए तो इधर से घूम रहा है, घूम गया, और इसको देखिए यहां से घूम रहा है, यानी कि ये जो है तीनों सब्जेक्ट कौन कौन हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यही तीनों पेपर लेंगे तो 13 डबल 18, 18 डबल हो जाएगा तो 36 और 26 छो 12 और 3 2 5 1 6, जवाब कितना हो जाएगा 62, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यानी कि 3 पेपर लिया, 3 पेपर लेने की बात कर रहा था, कोई भी 3 पेपर। तो 3 पेपर लेने का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस। देखिए अगर इस 13 की बात करते, थोड़ा सा समझ लीजिए बात, इस 13 की बात करते 13 है तो आपका ज्योग्राफी भी लेगा। देखिए ज्योग्राफी का ये है घुमा हुआ,
है ना। हिस्ट्री भी लेगा, ये हिस्ट्री का है और ये मैथमेटिक्स का है, यानी कहिएगा मैथ्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 3 पेपर लेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर। क्या कहता है, ऐसे कुल कितने विद्यार्थी थे जिन्होंने इतिहास या गणित या विज्ञान विषय लिया था। अब आपको सारे के सारे जोड़ना पड़ेगा, या तो गणित लिया हो, या तो इतिहास लिया हो, या तो विज्ञान लिया हो। देखिए हम चारों सर्किल को जोड़ रहे हैं, तो कहेंगे हम ये 18 था ना, तो देखिए इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को और इस पार्ट को हमने जोड़ के कितना लाए थे, 62 लाए थे, अभी जोड़ के लाए हैं 20 जोड़ दीजिए। अब आप बाहर बाहर जोड़िए, तो 19 16 9, 19 16 9, ये आपका हो जाएगा 15 9 14, 15 9 14 और एक आपका आ जाएगा 12 12। जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 4 2 6 9 15, 5 20, 9 29, 6 35, 9 44 और 2 44 और 2 बोलिए 46, 44 और 2 कितना हो जाएगा 46। अब आपको देखते हैं 10 2 12, 12 5 17, ये तो कुछ न कुछ छूटा है। देखते हैं फिर से इसको हम लिख के, पूरा को हम लिख ही देते हैं, है ना। इसको हम लिखते हैं, फिर से लिख रहे हैं इसको, देखिएगा ये मिटा रहे हैं तो इरेजर हट नहीं रहा है। हाँ, अब देखिए 16 है ना, 12 9, 16 12 9 लिए, इसको लिए, इसको लिए, इसको लिए, 16 19 ले रहे हैं, 16 19, 15 9 ले रहे हैं, 15 9, 14 16 ले रहे हैं, 14 16 ले रहे हैं और 12 तो ले ही चुके हैं, 12 ले लिया। डबल 18, डबल 13 20, डबल 18 तो लिख देते हैं डायरेक्ट 36, डबल 13 और 20 से आपको एक ऊपर लिख देते हैं, है ना, सेंटर पे 20 है। अब जोड़िए तो कहिएगा 8 9 17 36, 9 32, 5 37 और 46, 4 50 और 6 56, 6 62 और 62 और 6 68। देख लीजिएगा जोड़ के 183 आएगा, आपका आंसर 183 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जोड़ लीजिएगा। थोड़ा जोड़ने में दिक्कत आ रहा है, आपको कुछ छूट रहा है, 183 आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने सभी विषयों में सिर्फ 2 विषय इतिहास और भूगोल लिया हो। वो सिर्फ और सिर्फ क्या लिया हो, इतिहास लिया हो, यानी हिस्ट्री लिया हो, ज्योग्राफी लिया हो और वो 2 विषय लिए हो। तो आप देखिएगा 9 को ना जोड़ करके जोड़िएगा किसको, 9 और 16 को ना जोड़िएगा, वह सिर्फ 2 विषय इतिहास और भूगोल लिया हो। तो यहाँ पे तो 18 है, तो आप जोड़िएगा कितना कितना, तो 18 जोड़िएगा, 13 जोड़िएगा, 18 13 है ना, और क्या
ये भी 13 आपको जोड़ना पड़ेगा, एक और 13 जोड़ना पड़ेगा, और 13 18 13 है ना, 13 18 13। और देखिए 16 को जोड़िएगा तो हिस्ट्री नहीं लिए है, इसको जोड़िएगा तो ज्योग्राफी नहीं लिए हैं, तो सिर्फ 2 विषय लिए हैं, यानी 18 13 लिए हैं। तो आप एक और देखिए, ये 18 हो गया, 12 को जोड़िए तो आप देखिएगा कहीं ज्योग्राफी भी लिए, हिस्ट्री लिए, यानी 12 भी आपको जोड़ना पड़ेगा। अब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6 8 14 2 16, और ये आपका कितना आ जाएगा 5 8 3 11 11 3 14 2 16 और 1 4 1 5। और देखिए कुछ एक बात और, तो ये 12 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 20 आप जोड़े हैं नहीं, 20 तो आप जोड़ भी नहीं सकते क्योंकि 3 पेपर है। 18 को जोड़िएगा तो सिर्फ ज्योग्राफी ले लेगा, सॉरी हिस्ट्री पेपर लेगा, ज्योग्राफी नहीं लेगा। 13 को आप जोड़िएगा तो हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों ले लेगा, ठीक है। 12 को आप जोड़िएगा तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में लिया है 18। ये 16 9 को नहीं जोड़ सकते हैं, 16 को भी नहीं जोड़ सकते हैं, तो 12 13 20 18, 12 13 20 18, ये भी 13 था। 13 को आप नहीं जोड़ सकते हैं, इस 13 को आप नहीं जोड़ सकते। देखिए किसको किसको जोड़ सकते हैं, देखिए 13 जो आपको इसलिए नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री है, 2 13 नहीं, एक ही 13 ले सकते हैं। एक आपका 18 हो गया, इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को भी 18 से कोई मतलब नहीं, ये 18 12 13 20, तो 13 18 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया और 13 हो गया। तो 18 12 30 और 20 50 और 13 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। आपका जवाब ये नहीं हो करके कौन सा होगा 63 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 28 नंबर क्वेश्चन। अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा कौन सा विषय लिया गया था? तो आपको एक पेपर को जोड़ना पड़ेगा, है ना। एक पेपर को आपको सारा का जोड़ करके रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो आप देखिएगा किसी एक का हम जोड़ के आपको बता देते हैं, उसी तरीके से आप चेक कीजिएगा। जैसे हमने बोले 9, अगर हम मैथ्स के बारे में बात करेंगे, मैथ्स के बारे में बात करते हैं तो 9 14 13 20 13 15 18 कुछ इस तरीके से इस पार्ट को आपको सबसे पहले मैथ्स है तो ये पूरा पार्ट को आपको लिखना और जोड़ना है। तो आप इस तरीके से जोड़िएगा, फिर आपको ज्योग्राफी को जोड़िएगा, फिर हिस्ट्री को जोड़िएगा, फिर साइंस को जोड़िएगा। तो आप देखिएगा सबसे ज़्यादा अधिकतम विषय जो लिया है वो आपका विज्ञान लिया है, तो आपका जवाब हो जाएगा विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 29 की ओर है। कहता आरेख में त्रिभुज गर्ल्स को दर्शाता है। ये आपका लड़की है ना, ये लड़की है। वर्ग खेलने वाले व्यक्ति को, एक खेलने वाला है, खेलने वाला, ठीक है। वृत्त कोच को, वृत्त किसको दर्शाता है? कोच को दर्शाता है। आरेख का कौन सा भाग उन लड़कियों को दर्शाता है जो खेलने वाले व्यक्ति तो है लेकिन कोच नहीं है? कोच नहीं है बाबू, ये जो पार्ट है ना आप देख रहे हैं ये नहीं है, कोच नहीं है। तो बच क्या गया? उन लड़कियों, लड़की भी होना चाहिए और खेलने वाला भी होना चाहिए। तो आप क्या कहिएगा जी? बी एक ऐसा है जो कि खेल भी रहा है और खेलने वाला भी है और लड़की भी है। तो आप कहिएगा जी ऑप्शन नंबर बी आपका बी जवाब होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपका 30 नंबर क्वेश्चन। लंबे व्यक्ति वृत्त को, यानी यहाँ जो है टॉल व्यक्ति है, टॉल मैन है ना।
ट्रायंगल आर्मी के व्यक्ति को त्रिभुज, ये क्या है? आर्मी है। और वर्ग जो है मजबूत व्यक्ति, स्ट्रॉन्ग मैन। कौन सा व्यक्ति? स्ट्रॉन्ग मैन। कौन सी संख्या मजबूत आर्मी के व्यक्ति को दर्शाता है? मतलब तीनों होना चाहिए। इस पार्ट भी होना चाहिए स्ट्रॉन्ग मैन, इस पार्ट भी होना चाहिए आर्मी भी, और इस को भी दर्शाना चाहिए आपका, इसको भी, इस पार्ट को भी। तो आप कहिएगा तीनों को अगर दर्शा रहे हैं तो देखिए, तो 4 जो है आपको क्या 4 और 7, गौर कीजिएगा, तीनों में आ रहा है तो नहीं, इसमें नहीं आ रहा है। कह रहा है कौन सी संख्या मजबूत आर्मी के व्यक्ति को दर्शाता है? तो 6 7 देखिए आ रहा है तो नहीं, तो 7 ही आ रहा है, तो ये 7 ही आ रहा है। और मजबूत होना चाहिए, आर्मी होना चाहिए, और लंबे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, यानी 4 और 7 दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 और 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इंट्रैक्शन क्या है पढ़ लीजिए। नीचे दिए गए आरेख भौतिकी, रसायन और गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दर्शाता। आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस क्षेत्र को बताएं जो भौतिकी और गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तो दर्शाता है, लेकिन रसायन शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नहीं दर्शाता। यानी केमिस्ट्री नहीं पढ़ता, केमिस्ट्री नहीं पढ़ता है, तो ये पार्ट कैंसिल हो गया। अब 2 फिजिक्स और मैथमेटिक्स कौन पढ़ रहा है? तो वह है सिर्फ टी, दोनों एक ही है। तो आपका जवाब हो जाएगा टी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सारे के सारे सॉल्यूशन देखने में बहुत अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी अच्छा था। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन कुछ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।